हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बायोमेट किट फॉर नीट। आई एम योर मेंटर सोमजीत बोनिक। तो इस वाला जो सीरीज हमारा चल रहा था प्लांट फिजियोलॉजी के ऊपर, उसके अंदर से हमारा फोटोसिंथेसिस का टॉपिक खत्म हो गया था। अगर आपने अभी तक, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैं फोटोसिंथेसिस का टॉप 20 क्वेश्चंस दिया हुआ हूँ, ठीक है। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए तो फटाक से जाओ, यहाँ पर आई बटन होगा, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है, जाकर वो सॉल्व कर लो, क्योंकि इस वाले वीडियो के बाद ही वो वीडियो आएगा फोटोसिंथेसिस के जो सोल्यूशन है वो टॉप 20 क्वेश्चंस का, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा मिनरल न्यूट्रिशन के सेकंड पार्ट, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन के इस वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा माइक्रो एंड मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स है ना, जो प्लांट्स को जो लगता है, वो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है प्लांट बॉडी में, ठीक है। ये मेरा एनसीईआरटी से ही मैंने कैप्चर किया है कैम स्कैनर से, तो आप लोग देख लो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी कैसे पढ़ा था इस चैप्टर को। तो फटाक से एनसीईआरटी को निकाल लो और ऐसे मार्क कर लो, ठीक है, क्योंकि ऐसे अगर आप मार्क कर ले तो आपको कोई नोटबुक और एक नोटबुक नहीं चाहिए, ठीक है। एक एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तभी मगअप हो जाएगा ये सब चीज़, ठीक है। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं ये वाला पार्ट। और एक चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से जाओ, नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियो आते रहेंगे और रैपिडली आएंगे, ठीक है, और कुछ ज़्यादा स्पेशल वीडियोस आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले हमारा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर पड़ता है, क्या होता है वो नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का काम क्या है, ये मैं इस वाला जो टॉपिक है ना, ये अगर मैं लाइन बाय लाइन पढ़ते जाऊँ आपके सामने, ठीक है, तो आपको भी बोरिंग लगेगा और मेरा भी एक टाइम के बाद बोर लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इसके अंदर से आप ये जो है ना स्क्रीनशॉट लेते जाओ और ये एनसीईआरटी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि यहाँ पर ही नोट प्रिपेयर करा हुआ है एनसीईआरटी का, ये जो पेज में दिखा रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़, मैं मेन टॉपिक को जस्ट गोला बनाते जाऊँगा, ठीक है, उसको डिटेल्स में आप थोड़ा बताऊँगा उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर पहले जो है नाइट्रोजन, इट इज़ एब्जॉर्ब मेनली इन नाइट्रेट, इससे क्वेश्चन आएगा किस वाले फॉर्म से, किस वाले फॉर्म पे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होता है। एक मिनट रुकिए, हाँ ठीक है। किस वाले फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होता है, नाइट्रेट NO3 माइनस, ठीक है। थ्रू सम आर ऑल्सो टेकन अप एज NO2 माइनस नाइट्राइट और NH4 प्लस माइनस एमोनियम, ठीक है। तो इसका ये क्या है, नाइट्रेट NO3 माइनस, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQ बुक्स में भी यही दिया हुआ है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर देखो, मेन 2 पॉइंट है, मेनली ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आएगा इससे, मैं ये रेड मार्क कर रहा हूँ, देखो एक मिनट रुक जाओ, रेड मार्क कर रहा हूँ, या ये देखो, ठीक है, कर दिया मार्क मैंने येलो से, और रेड मार्क क्वेश्चन के लिए कर रहा हूँ, ये देखो, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम, ये किस में काम आता है, मेनली लेट फ्लावरिंग, ठीक है। इसके अगर ये डिफिशियंसी हो गया तो लेट फ्लावरिंग होता है प्लांट में, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे फॉस्फोरस में। फॉस्फोरस किस वाले फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट आयोन्स H2PO4 माइनस, ठीक है, ये एक है, और HPO4 2 माइनस, ठीक है। ये इस 2 आयन के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे क्या क्या किस में फॉस्फोरस लगता है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में, फॉस्फोलिपिड्स में लगता है, सर्टेन प्रोटीन्स में जो फॉस्फोरस का जो एक से बहुत सारा प्रोटीन ऐसा होता है जिसमें फॉस्फोरस लगता है, ठीक है। और न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड का बैकबोन तो फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट बनाता है। एंड न्यूक्लियोटाइड्स में तो ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि वहाँ पर एक कॉम्पोनेंट फॉस्फेट होता है, ठीक है। अगर ये कम हो जाए प्लांट बॉडी में तो नेक्रोसिस, स्टंटेड ग्रोथ, ये एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन नहीं होगा, हाँ ये गलती से हो गया था, रुक जाइए थोड़ा सा, ये मैं काट देता हूँ, ठीक है, ये नहीं होगा स्टंटेड ग्रोथ। और क्या है, कार्बोहाइड्रेट एक्युमुलेशन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जानना पड़ेगा, ये इससे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा, आप ये मार्क कर लो। इसके बाद आएंगे पोटेशियम में, ये देखो पोटेशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, पोटेशियम हेल्प्स टू मेंटेन एन एनायन कैटायन बैलेंस इन द सेल एंड इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अंदर से ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। ये देखो मार्क कर रहा हूँ मैं, आप भी मार्क करते जाओ, लाइन इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग एंड स्टोमाटा तो आप सभी लोग जानते हैं, जब मैं प्लांट फिजियोलॉजी का वो वाला टार्जिडिटी वाटर पोटेंशियल का पार्ट पढ़ाऊंगा तब मैं ये बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद हम आएंगे पोटेशियम का जो है क्या होता है, इसके डेफिशिएंसी से नेक्रोसिस, एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन, इसमें एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन होता है, ठीक है, याद रखना ये। इसके बाद हम किस पे आएंगे, कैल्शियम में। कैल्शियम प्लांट एब्जॉर्ब्स कैल्शियम फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम आयंस, ये आप सभी लोग जानते हैं। Ca2+ का अवेलेबिलिटी होता है, तो Ca2+ का एब्जॉर्ब Ca2+ के हिसाब से ही होता है। कैल्शियम इज रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यूज, ठीक है। कैल्शियम क्यों चाहिए हमें, कैल्शियम इसलिए चाहिए, बहुत सारे एंजाइम माइटोसिस या बहुत सारे ऐसे एंजाइम होते हैं जो कैल्शियम के ऊपर सीधा से डिपेंड करता है, ठीक है, सीधा सीधा डिपेंड करते हैं, तो इसलिए हमें कैल्शियम चाहिए एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। और क्या होता है, कैल्शियम पेक्टेट, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू जो होता है ना, मेरिस्टेम में जो मिडिल लैमेला फॉर्म होता है ना, अगर तुम देखो यहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ, ये देखो यहाँ पर मिडिल लैमेला फॉर्म हुआ, उसके बाद प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ऐसे तो होता है ये, ठीक है। ऐसे होने के लिए प्राइमरी लैमेला का एलिमेंट क्या होता है, कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, ठीक है। तो ये देखो टिश्यूज, ये देखो ऑफ सेल वॉल पार्टिकुलरली एज कैल्शियम पेक्टेट इन द मिडिल लैमेला, ये इससे क्वेश्चन आएगा, इससे क्वेश्चन आएगा, आप ये देखते जाओ, मैं जो जो मार्क कर रहा हूँ आप जितना भी आपको आए आप लिख लो, ठीक है, क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और इसके बाद देखो, इट एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स, इट इज इन्वॉल्व इन नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में ये चाहिए ही चाहिए, ऑब्वियसली। ये तो हो गया, इसके अगर इसका डेफिशिएंसी हो गया तो हमें क्या क्या डिजीज देखने को मिलेगा प्लांट में, ठीक है। स्पिंडल फॉर्मेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, मतलब जो स्पिंडल होता है ना, सेल डिवीजन में प्रॉब्लम हो जाएगा। कैल्शियम पेक्टेट डेफिशिएंसी होगा, मिडिल लैमेला फॉर्म नहीं होगा, विदरिंग ऑफ लीफ टिप्स एंड सेल ग्रोथ कम जाएगा, घट जाएगा। क्यों, यहाँ पर स्पिंडल अगर नहीं फॉर्म हुआ तो सेल डिवीजन ही तो कम जाएगा, तो उसके बाद भी बहुत सारा मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिकल एक्टिविटी होता है जो घट जाते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मेन क्या होता है, मैग्नीशियम इज द कॉन्स्टिट्यूट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एंड हेल्प्स टू मेंटेन इन राइबोसोम स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हमें मैग्नीशियम लगता है। मैग्नीशियम को और भी बहुत सारा चीज़ है जो आपको जानना पड़ेगा, वो बाद में कभी मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ नीट के लिए। इसके बाद देखो कार्बोक्सिलेज एंड फॉस्फोराइलेज एक्टिविटी, फॉस्फोराइलेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए भी मैग्नीशियम चाहिए। इंटरवेनल क्लोरोसिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरवेनियल क्लोरोसिस क्या होता है, वेन्स होता है ना, जो पत्ता का अंदर जो वेन्स होता है ना, वेन्स के साइड में, मतलब ये अगर एक मेन इस तरह से जो होता है इंटरवेनल, मतलब यहाँ पर अगर हो तो क्लोरोसिस, तो उसे क्या कहते हैं हम, इंटरवेनल क्लोरोसिस। ये क्या होता है, मैग्नीशियम के वजह से होता है, याद रखना पड़ेगा, मार्क कर लो। इसके बाद हम किस पे आएंगे, इसके बाद हम आएंगे सल्फर में। सल्फर में क्या होता है, 2 अमीनो एसिड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन सा अमीनो एसिड में सल्फर होता है, बायोमोलिक्यूल्स के चैप्टर में आपने पढ़े हुए होंगे, सिस्टीन एंड मिथियोनिन, ठीक है। किस वाले फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, सल्फेट फॉर्म में, एंड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेवरल कोएंजाइम्स, विटामिन मतलब थायामीन, बायोटीन, कोएंजाइम ए, फेरिडॉक्सिन, इसका जो सेवरल एंजाइम्स होता है ना, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट सल्फर होता है, ठीक है। सल्फर का ये एक इम्पोर्टेंस है, मतलब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, जो हम मेडिकल में टर्म यूज़ करते हैं ना, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, वो हम ये प्लांट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टी येलो डिजीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्यों पढ़ना तो पड़ेगा। और मैं आशा कर रहा हूँ कि जब जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आएगा चैप्टर में, तो अंत तक देखना प्लीज वीडियो को, ठीक है। ये तो हो गया। इसके बाद हम आएंगे आयरन में। प्लांट ऑब्टेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरिक आयंस। क्या हुआ, फेरिक आयंस, हम बहुत सारे बच्चों ने क्या करते हैं, Fe2+ के हम गेस करते हैं Fe+2 के फॉर्म में आयरन एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, लेकिन नहीं, ये देखो आयरन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Fe3+ में। इट इज़ रिक्वायर्ड इन द लार्जर अमाउंट्स इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में लगता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देखो प्लांट्स टेक फेरामेज Fe3+, कैटालेज एंजाइम, फेरिडॉक्सिन, जो पढ़ाया था ना मैंने फॉस्फोराइलेशन में, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन में फेरिडॉक्सिन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है, साइटोक्रोम, क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी लगता है Fe3+, ठीक है। अगर Fe3+ कम हो जाए प्लांट बॉडी में तो कौन कौन सा
डिजीज मतलब कौन कौन सा डिजीज होगा प्लांट को, इंटरवेनल क्लोरोसिस फर्स्ट इन यंगर देन द ओल्डर लिम्स। मतलब आयरन क्या है, आयरन अगर डेफिशिएंसी हो जाए कोई एक प्लांट में तो इंटरविनल क्लोरोसिस तो दिखेगा ही दिखेगा। आपने इंटरविनल क्लोरोसिस और कौन सा टर्म में देखा था, कौन सा मिनरल का डेफिशिएंसी में देखा था, मैग्नीशियम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटरविनल क्लोरोसिस जो होगा वो एक स्पेशल टाइप का होगा, फर्स्ट यंगर लीव्स में पहले होगा फिर ओल्डर लीव्स में होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। इसके बाद हम आएंगे मैंगनीज के बारे में, ठीक है। मैंगनीज इट इज एब्सॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ मैंगनस आयन Mn2+ आयन, ठीक है। इस हिसाब से ये एब्जॉर्ब होगा प्लांट बॉडी में, आपको जानना पड़ेगा, ये आपको रटना पड़ेगा। इट एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, मैंगनीज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में लगता है, जानना पड़ेगा। क्यों रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जिस तरह से मैं मार्क कर दे रहा हूँ उस तरह से आपको समझ कर रटना पड़ेगा, कुछ नहीं करने का है भाई। यहाँ पर ये तो एक रटने का ही चैप्टर है, लेकिन मैं मोस्ट इजीएस्ट वे में आपके सामने ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह से मैंने मेरे नीट के टाइम पे प्रिपेयर किया था इस चैप्टर को। इसके बाद आएंगे हम, यहाँ पर और कुछ पॉइंट है, ठीक है। इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब तुम्हें मैंने बताया था ना PS2 जो है ना, PS2 मतलब फोटोसिस्टम 2 का एक पार्ट होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं वाटर स्प्लिटिंग WSC, सब कुछ एक कहते हैं, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं हम, ठीक है। ये मैंगनीज वहाँ पर लगता है। तो मैंगनीज तुम यहाँ अब सोच लो, फोटोसिंथेसिस का एक सिस्टम में ही मैंगनीज लगेगा, तो मैंगनीज कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ है जो हमें जानना पड़ेगा, उससे हम कहते हैं मैंगनीज टॉक्सिसिटी। यह क्या होता है, अगर हम मैंगनीज को एक्सेस प्लांट को दे दे, प्लांट अगर एक्सेस मैंगनीज एब्जॉर्ब कर ले तो क्या होता है, उसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फेरस का डिफिशियंसी होता है। क्यों, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। यहाँ पर तो बहुत सारे पोर्टर रहते हैं, अगर तुम सोचो इस वाले एक पोर्टर से मैंगनीज प्लांट के अंदर आया, ठीक है, प्लांट के अंदर आया, वो क्या करता है, यहाँ पर जाके और भी जो पोर्टर है, मतलब यहाँ पर सोचो और एक पोर्टर है जो फेरस के एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए, ठीक है, उसे क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। समझो ये बात को। मैंगनीज तो अंदर आया, ठीक है, अंदर आया Mn+2 यहाँ पर अंदर आया एक ट्रांसपोर्टर चैनल से, ठीक है। लेकिन वो जब अंदर आया वो क्या किया, जो वाला ट्रांसपोर्टर चैनल Fe3+ को अंदर ले रहा था उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह का ट्रांसपोर्टर चैनल ब्लॉक करेगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फेरम, जानना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके क्लिनिकल क्या है, ग्रे स्पॉट इन ओट्स, हार्ट रॉट इन शुगर कैन, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मेरा नीट के टाइम पे मैंने मार्क करके रखा था, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स तो मैंने बताया, एंड लीफ कार्ल ये इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद हम आएंगे, मैंगनीज हमारा हो गया। जिंक, प्लांट ऑब्टेन जिंक, ऑब्टेन किस तरह से होता है। और एक बात कह दो तुमसे, जो एक एलिमेंट और एक न्यूट्रिएंट कैसे प्लांट एब्जॉर्ब करता है, किस वाले फॉर्म में, आयोनिक और नॉर्मल फॉर्म में, ये तुमको रटना पड़ेगा। एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन, हर एक फर्स्ट लाइन में यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर एक जगह पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग एकदम भी ये मिस्टेक नहीं करोगे, ठीक है, तो आपको ये रटना होगा। इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम स्पेशली कार्बोक्सिलेज, याद रटना पड़ेगा। कार्बोक्सिलेज एंजाइम को ये Zn2+ एक्टिवेट करता है। कार्बोक्सिलेज हम कहाँ पर पढ़े थे बताओ, रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट, बोलो रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है। ये देखो, इट इज ऑल्सो नीडेड इन सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीन, ऑक्सीन के सिंथेसिस के लिए भी ये चाहिए। जब हम ऑक्सीन का सिंथेसिस पढ़ेंगे डेवलपमेंट वाला चैप्टर में, प्लांट डेवलपमेंट, ठीक है, तब हम ये पढ़ेंगे। अब हम आएंगे कॉपर में, ठीक है। कॉपर कौन सा फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, Cu2+। इट इज एसेंशियल फॉर ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट्स लाइक आयरन। मतलब हमें ये जानना होगा कि कॉपर हमें किस लिए चाहिए, आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए, ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। कॉपर हमें चाहिए आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए, ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद द सर्टेन एंजाइम इन्वॉल्व इन रेडॉक्स रिएक्शन एंड रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Cu+ टू Cu2+। क्या होता है,
बहुत सारे एसर्शन रीजन में दे देता है प्लांट में कहाँ पर, मतलब कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कॉपर के साथ, ठीक है, कॉपर के साथ क्या होता है, Cu+ से Cu2+ में कन्वर्ट हो जाता है, और बहुत सारा मैकेनिज्म है, मैं इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे बोरॉन में। बोरॉन बहुत 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 VBI मतलब स्टार्ट टू द पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट है। बाहर से अगर क्वेश्चन है बोरॉन से आने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखो, लाइन दिया हुआ है, दूसरा मार्क्स, ये देखो क्या हुआ है यहाँ पर, देखो BO3 3- B4O7 2-, ठीक है। ये दो चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा। बोरोन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ Ca2+। ये देखो कहने पे चलाया, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे आएगा वो क्या है, बोरोन इज विच माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, सॉरी माइक्रो नहीं, विच मैक्रोन्यूट्रिएंट इज अपटेकन विद द हेल्प ऑफ बोरॉन, ठीक है। ये इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो आपको कोई भी हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए, आपको डायरेक्ट आंसर देना चाहिए Ca2+, ठीक है। इसके बाद आते हैं मेम्ब्रेन फंक्शन में भी बोरॉन हेल्प करता है। पोलन जर्मिनेशन इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देखो मैंने लिख कर रखा हूँ मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, पोलन जर्मिनेशन देख लो, पोलन जर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम इंपॉर्टेंट है। सेल इलोंगेशन इतना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन अगर आपको क्वेश्चन दे, विच ऑफ द इन द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन इज हैम्पर्ड, ठीक है, तो आपको एकदम डायरेक्ट से आंसर देना है बोरॉन, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे सेकेंड, इसके बाद वाले में मॉलिब्डेनम। मैं जब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म पढ़ाऊंगा तो इन डिटेल्स में मॉलिब्डेनम को पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी तक ये देख लो, प्लांट्स ऑब्टेन इट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिब्डेट आयोन्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देख लो मॉलिब्डेट आयोन MoO2+, इट इज ए कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजिनेज। ये याद रखना पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा भाई, क्यों कुछ भी करने को नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत सारे एंजाइम को रटना पड़ेगा, बहुत सारे एंजाइम्स को कौन कौन सा फैक्टर लगता है रटना पड़ेगा, ठीक है। नाइट्रेट रिडक्टेस, ये दो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही से आएगा, ठीक है। मॉलिब्डेनम से ये क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द एंजाइम्स इज एक्टिवेटेड और रेगुलेटेड बाय मॉलिब्डेनम। फटाक से आंसर दे देना, नाइट्रोजिनेस एंड नाइट्रेट रिडक्टेस, बोथ ऑफ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में और भी डिटेल्स में बताऊंगा। इसके बाद आते हैं लास्ट वाला जो क्लोरीन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन। सभी लोग जानते हैं, बच्चा को एक क्वेश्चन पूछ लो, क्लोरीन का कौन सा फॉर्म होता है जो नेगेटिव चार्ज बियर करते हैं, Cl-, ठीक है, HCl Cl-, ठीक है। along with Na+ and K+, it helps in determining the solute concentration and anion cation balance in cell। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ये देखो, अब तुम्हें मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि इससे पहले हम कौन सा न्यूट्रिएंट पढ़े थे जो ये एनायन कैटायन बैलेंस को रेगुलेट करता था, कौन सा बताओ, पोटेशियम, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आए कौन सा कैटायन बैलेंस करता है, एनायन कैटायन को बैलेंस करता है, वो क्या होगा, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर, हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर वो जो बैलेंस करता है पोटेशियम होगा। और यहाँ पर देखो सोडियम एंड पोटेशियम के साथ क्लोरीन क्या करता है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है एंड एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करता है सेल में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इट इज एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस, ए रिएक्शन दैट लीड्स टू ऑक्सीजन एवोल्यूशन। मैंने बताया ना ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन OEC, हाँ शॉर्ट फॉर्म याद रखना, OEC ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या चाहिए हमें, इसमें हमें चाहिए दो एलिमेंट्स, दिमाग में घुसा दो, ठीक है। कौन कौन सा एलिमेंट, क्लोराइड, एक तो हो गया हमारा ये क्लोराइड और एक हो गया हमारा ये मैंगनीज, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये शॉर्ट सा वीडियो कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर मैंने टोटल जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का फंक्शंस है और जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स है प्लांट्स के ऊपर वो बता दिया। तो आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये जो मैंने करके रखा है ना नोट छोटा छोटा यहाँ पर, इससे ही क्वेश्चन आएगा, इसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। आप एम्स कहो, नीट कहो, जिपमर कहो, हर एक चीज़ में, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लेते जाओ। और अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो चाहिए किसी चैप्टर के ऊपर तो जाओ नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में
कमेंट कर दो, ठीक है। और अगर आपको डेली एमसीक्यूज चाहिए और हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप फटाक से जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो। और वहाँ पर मैं भेजता रहता हूँ मेरा एमसीक्यूज और बहुत सारे न्यू टॉपिक्स, ठीक है। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बताएंगे टॉक्सिसिटी क्या होता है मिनरल्स का। होपफुली आप सभी लोग ये समझ चुके हो चैप्टर को। और अगर आपका मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो फटाक से लाइक बटन को प्रेस कर दो और सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।